कहानी शुरू होती है 2005 में। हमें बताया जाता है कि इंसानों का इवोल्यूशन अब एक बदलाव के मोड़ पर आ चुका है। ज्यादातर वैज्ञानिक सिद्धांतों के मुताबिक इंसानों का फ्यूचर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा स्मार्ट लोगों का होगा। लेकिन जैसा कि इंसान पहले से ही फूड चेन में सबसे ऊपर है, तो इवोल्यूशन अच्छा होने की बजाय बुरा हो रहा है। समय के साथ लोग ज्यादा बेवकूफ होते जा रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए अमेरिका की आर्मी के एक लाइब्रेरियन कॉर्पोरल जो बेवर्स को उसके सीनियर ने कहा कि तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है। जो ये सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि रिटायरमेंट तक आराम से लाइब्रेरी में काम करूंगा, लेकिन उसे ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। इधर मिलिट्री के कई बड़े ऑफिसर सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। जनरल कॉलिंस ने अपना आइडिया सबके सामने रखा। वो कहता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा हाइबरनेशन पोड बनाया है जिसमें इंसानों को कई सालों तक जीवित रखा जा सकता है। वो एक बहुत बढ़िया आदमी को उसमें रखेंगे और कई सौ सालों बाद जरूरत के वक्त उसे बाहर निकाला जाएगा। इसका टेस्ट करने के लिए उन्होंने जो को चुना है, क्योंकि वो मिलिट्री का सबसे सामान्य आदमी है और ना ही उसके कोई परिवार है। इस काम के लिए उन्हें एक औरत भी चाहिए, मगर मिलिट्री में ऐसी कोई नहीं जिसके परिवार ना हो। तो कॉलिंस ने रीटा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को चुना है। उसने सबको अपनी रीटा और उसके मैनेजर अपग्रेड की पार्टी करते हुए फोटोज दिखाई, लेकिन इससे कमरे में बैठे ऑफिसर्स को थोड़ा अजीब लगने लगा। फिर आखिर में कॉलिंस ने कहा कि दोनों को कल ही हाइबरनेशन पोड में रख दिया जाएगा और ये एक्सपेरिमेंट पूरे 1 साल तक चलेगा। ये सब सीक्रेट तरीके से किया जाएगा, यानी यहाँ बैठे ऑफिसर्स बाहर किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकते। अगले दिन जो और रीटा वेटिंग रूम में बैठे हैं। जो ने अपना नाम बताकर पूछा कि वो कौन से सेक्टर में है। रीटा अपनी प्रोस्टिट्यूट होने के बारे में नहीं बताना चाहती, इसलिए वो कह देती है कि मैं एक पेंटर हूँ। फिर दोनों को आईवी देकर हाइबरनेशन पोड में लेटा दिया जाता है। रीटा घबरा गई और बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर जो उसे भरोसा दिलाता है कि साइंटिस्ट को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि हम दोनों को इसमें बस 1 साल के लिए ही रहना है, तो सब कुछ ठीक रहेगा। फिर दोनों को पोर्ट्स में बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। ऑफिसर कोलिन को प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही अपग्रेड को भी अरेस्ट कर लिया गया है, यानी कि अब कोई भी हाइबरनेशन पोड पर ध्यान नहीं देगा। और तो और इस स्कैंडल की वजह से उस मिलिट्री की बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया जाता है। जो और रीटा पोर्ट्स में आराम से सो रहे हैं और कई साल गुजर जाते हैं। उनके साथ जितना बुरा हुआ उससे ज्यादा बुरा तो इंसानियत के साथ हो रहा है। इंसान बहुत तेजी से ज्यादा बेवकूफ होते जा रहे हैं। इवोल्यूशन उल्टा चल पड़ा है। एवरेज इंटेलिजेंस का चार्ट समय के साथ नीचे जाता जा रहा है। कुछ लोगों को आशा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और साइंस इवोल्यूशन के इस ट्रेंड को बदल देगी, लेकिन दुनिया के सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट तो बेकार एक्सपेरिमेंट करने में अपना ध्यान लगा रहे हैं, जैसे कि बालों के नए झड़ने का तरीका खोजना और भी कई बिना मतलब के एक्सपेरिमेंट। इसी बीच जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, वैसे वैसे ही लोगों की समझदारी का स्तर नीचे आता गया। अब साल 2505 है। इंसान अब तक दुनिया की बेसिक प्रॉब्लम्स को ही नहीं सुलझा पाया, जैसे कि कचरे को खत्म करना। तो कचरा कई सालों से ऐसे ही पड़ा है और इनके पहाड़ बन गए हैं। एक दिन कई कचरे के पहाड़ों में से एक थोड़ा सा हिल गया तो बहुत सारा कचरा फिसल जाता है, जिसकी वजह से जो का हाइबरनेशन पॉड सीधा एक घर में आकर गिरा। जो पॉड से बाहर आया वो कंफ्यूज है, साथ ही उसे चक्कर भी आ रहे हैं। घर में जो आदमी है फीटो पेंडेजो, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा कि घर में इतना सारा कचरा और एक आदमी आ चुका है। वो आराम से टीवी पर अजीब शोज देखता रहा। पूरी स्क्रीन पर हर जगह एड्स हैं और शो बस इस बारे में है कि कैसे एक आदमी को पैरों के बीच चोट लगेगी। ये बिग बॉस से तो बढ़िया ही है। फ्रीटो उठकर जो को आवाज करने के लिए मना करता है। उसके सोफा पर टॉयलेट भी है ताकि उसे टीवी देखते वक्त बीच में उठना ना पड़े। फिर उसने जो को खिड़की से बाहर फेंक दिया। जो को बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगी। वो अपने आप से कहता है कि 1 साल में कितना कुछ बदल गया, मगर उसे क्या पता कि ये साल 2505 है। जो ने देखा कि रोड के साइड में कई लोग गालियां देकर और घुर्राकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जो उनकी बातें समझ सकता है, मगर जब उसने नॉर्मल तरीके से बात की तब वो गालियां देकर उसे भगा देते हैं। जो कंफ्यूज तो है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं, इसलिए वो पास के एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ उसने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से कहा कि वो आर्मी से है। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो टेबल पर एक बटन दबाने लगी। फिर एक आवाज आती है कि जो को दाईं तरफ अपना चेकअप कराने के लिए जाना है। हैरान होकर वो पानी पीने गया, मगर नल से पानी के बजाय ब्रेवेंडो नाम की एक एनर्जी ड्रिंक आ रही है।
फिर जो ने पास में खड़े एक आदमी से पूछा कि पानी कहाँ है, तो वो हंसने लगा कि ये आदमी टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली चीज को पीना क्यों चाहता है। इसके बाद वो चेकअप कराने गया। यहाँ उसे प्लग्स को अपने मुंह, कान और एनस में डालना है। वो आदमी गलती से अलग अलग जगह डलने वाले प्लग्स को मिला देता है। अब पता नहीं कि कौन सा प्लग पहले कहाँ डाला था। परेशान होकर जो प्रोसेस पूरी कर देता है और फिर उसे डॉक्टर के पास भेजा गया। इंतजार करते वक्त उसने मैगजीन पर तारीख देखी 2505, मगर उसे लगा कि शायद प्रिंटिंग में कोई गलती होगी। डॉक्टर आया और जो के सवालों के जवाब गाली देते हुए बताता है। उसने जो को पागल घोषित करके बिल थमा दिया। फीस है $5 बिलियन। तभी जो ने देखा कि बिल पर भी 2505 ही लिखा हुआ है। अब उसे समझ आ चुका है कि वो पिछले 500 सालों से पोर्ट में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा। फिर वो खिड़की से शहर की हालत देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। डॉक्टर ने देखा कि जो के हाथ पर सिटीजनशिप टैटू नहीं है। घबराकर जो हॉस्पिटल से भाग जाता है और डॉक्टर ने पुलिस बुला ली क्योंकि जो ने उसकी फीस नहीं दी थी। जो दुनिया के बहुत बुरे समय में उठा है। इकोनॉमी पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बहुत ज्यादा धुएं के कारण खाने की चीजें भी खत्म हो गई हैं। और देश की सबसे फेमस मूवी का नाम है एस। इस मूवी ने बेस्ट स्क्रीन प्ले के साथ और भी कई ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं। जो मूवी देखने गया, मगर पूरे 90 मिनट बस एक आदमी की ऐश दिखाई जा रही है। रात को हाथ में सिटीजनशिप टैटू ना होने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ उसका लॉयर और कोई नहीं, फ्रीटो पेंडेहो ही है, जिसके घर पर जो हाइबरनेशन पोर्ट में गिरा था। फ्रीटो जो का मजाक बनाता है, जिस पर कोर्ट में बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। जो समझदारी से बताने की कोशिश करता है कि क्यों उसके हाथ पर टैटू नहीं है, लेकिन लॉयर्स और जज सिर्फ उस पर हंसते हैं। फिर जज ने उसे दोषी करार देकर जेल भेज दिया। दूसरी तरफ रीटा भी अभी पोर्ट से बाहर निकली है और अपने मैनेजर और बॉयफ्रेंड अपग्रेड को फोन करने की कोशिश कर रही है, मगर फोन में से आवाज आती है कि कॉल करने के लिए $2000 देने पड़ेंगे। तभी एक आदमी उससे बातें करने की कोशिश करता है। वो उसे फंसाकर पैसे ले लेती है। इधर जो को ऑटोमेटिक टैटू मशीन पर ले जाया गया ताकि नागरिकता के लिए स्कैनेबल बन सके। मशीन ने जो से उसका नाम पूछा, मगर जो कहने लगा कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो मशीन इंग्लिश में उसका नाम लिख देती है, नॉट श्योर, और यही उसके हाथ पर छप गया। इसके बाद उसे IQ टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, जहां उसे पहली दूसरी क्लास वाले बच्चों के सवालों के जवाब देने हैं, जैसे कि प्लस माइनस। जो आसानी से सारे सवालों के जवाब सही सही दे देता है, मगर आसपास के लोग ढंग से शेप्स को भी नहीं पहचान पा रहे। फिर उसे जेल ले जाते हैं। अब उसे समझ आ चुका है कि आज के समय में सब लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। तो वो गार्ड से कहता है आज उसके जेल से बाहर निकलने का दिन है। बेवकूफ गार्ड ने उसे बाहर भेज दिया, लेकिन कैमरा से पता चल जाता है कि कोई कैदी भाग चुका है। तो पुलिस उसका पीछा करने लगी। जो जैसे तैसे करके बच गया और सीधा फ्रीटो के घर पहुंच जाता है। उसका पूरा विश्वास है कि पिछले 500 सालों में किसी ने टाइम मशीन तो बनाई ही होगी, इसलिए उसने फ्रीटो से मदद मांगी। फ्रीटो उसकी मदद करने से मना कर देता है, मगर जब जो ने कहा कि वो उसे इस काम के $8 बिलियन देगा, तब फ्रीटो ने बताया कि उसे पता है कि टाइम मशीन कहाँ है। तभी पुलिस वहां आ गई और दरवाजा खोलने के लिए कहा। दोनों खिड़की से बाहर आकर कार से म्यूजियम की तरफ जाने लगी। रास्ते में उन्हें रीटा मिली, जो अभी तक उसी आदमी को ठग रही है। रीटा उनके साथ कार में बैठ गई और उसे डर लग रहा है कि अपग्रेड अपने पैसे लेने उसके पास जरूर आएगा। अब उसे कौन बताए कि वो कब का मर चुका है। जब वो कार में जा रहे हैं, बाहर एक स्कैनर जो के हाथ का टैटू स्कैन कर लेता है। अब पुलिस के पास उसकी लोकेशन है। कार की बैटरी खत्म हो गई तो तीनों बाहर आए। तभी पुलिस ने कार ढूंढ ली और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी कई और लोग वहां आकर जोश में एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। जो, फ्रीटो और रीटा टाइम मशीन तक पहुंचने के लिए वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद फ्रीटो दोनों को कोस्ट को लेकर गया, जहां पर दुनिया का सारा सामान खरीदा जा सकता है। वो कहता है कि उसने यहीं से लॉ की पढ़ाई भी की थी। जब वो मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं, तब रीटा वॉशरूम चली जाती है। जिससे पहले कि वो वापस आती, जो के हाथ का टैटू दोबारा स्कैन हो जाता है और अब बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उसकी फोटो आ रही है, ताकि सभी अलर्ट हो जाएं कि वो एक क्रिमिनल है। मेट्रो आ गई और फ्रीटो अंदर चढ़ जाता है, लेकिन जो रीटा का इंतजार करने के लिए रुका, मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन इस बार जेल के बजाय उसे व्हाइट हाउस लेकर जाया गया। यहाँ जो हैरानी से प्रेसिडेंट केमाचो और उसकी सेक्रेटरी से मिला। केमाचो जो का मजाक बनाते हुए कहता है
कि उसे लग रहा था जो का सिर बड़ा होगा क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। सामने आता है कि जो ने जो आईक्यू टेस्ट दिया था उसकी वजह से उसे यहाँ लाया गया है, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी का भी इतना ज़्यादा आईक्यू नहीं देखा। इसलिए प्रेसिडेंट जो को नया होम सेक्रेटरी बना देते हैं। साथ ही उसे दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी भी घोषित कर दिया गया। इसके बाद सभी रिप्रेजेंटेटिव हाउस में आए, जहां पर प्रेसिडेंट ने घोषणा की कि खाने की कमी और बहुत ज़्यादा धुएं जैसी समस्याओं को सुलझाएगा उनका नया होम सेक्रेटरी मिस्टर नॉट श्योर। अगर उसने प्रॉब्लम सुलझा ली तो उसके सारे अपराधों को माफ़ करके जेल टाइम खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट मीटिंग में बाकी के सेक्रेटरीज जो को कुछ स्मार्ट बोलने के लिए कहते हैं। जो कई बिना मतलब की बड़े बड़े शब्द कहने लगा, जिससे सभी को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो सचमुच स्मार्ट है। फिर जो फ्रीटो को टाइम मशीन के रास्ते तक का मैप बनाने के लिए बोलता है। तब तक वो सेक्रेटरीज को उलझाए रखेगा। इसके बाद वो खेतों में गए जहाँ पर फसलें उग नहीं पा रही हैं। वो उन्हें रीटा को वहाँ लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो शायद फसल उगाने में उनकी मदद कर सके। फ्रीटो छुपकर जो को नक्शा दे देता है। तभी रीटा को भी वहाँ लाया गया, जो उसे दूर ले आया ताकि नक्शे की मदद से दोनों भाग जाएं। लेकिन प्लान उसी खेत की मिट्टी में मिल गया, क्योंकि फ्रीटो के नक्शे में बस टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हैं। फिर वापस आते वक्त जो ने देखा कि लोग खेतों में एनर्जी ड्रिंक ब्रेंडो दे रहे हैं। उसने एक कैबिनेट मीटिंग बिठाई ताकि खेतों में ब्रेंडो की जगह पानी का इस्तेमाल कर सके। सेक्रेटरीज के मुताबिक उसका आइडिया बेकार है, क्योंकि ब्रेंडो में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उनसे बहस करने के बजाय वो सीधा जवाब देता है कि मैं पौधों से बात कर सकता हूँ और उन्हें पानी चाहिए। जो को पता नहीं कि एनर्जी ड्रिंक की वजह से मिट्टी के ऊपर नमक जम चुका है, जिससे सारी फसल खत्म हो गई और ज़्यादा धूल उड़ने लगी है। यानी कि पानी देकर वो सारी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। कुछ दिनों तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, लेकिन जल्द ही ब्रेंडो कंपनी के स्टॉक्स जीरो पर आ जाते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। इससे देश की आधी आबादी बेरोजगार हो गई है। अब लोग व्हाइट हाउस के बाहर दंगा कर रहे हैं। ये देखकर अमेरिका की बेवकूफ़ी साफ साफ नजर आती है। न्यूज़ दिखाती है कि जो को लोगों को बेरोजगार बनाने के जुर्म में कोर्ट ले जाया गया है और उसे दोषी करार भी दे दिया गया है। उसकी सजा है रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक रात गुजारना। नई दुनिया में रिहैबिलिटेशन का मतलब है एक मॉन्स्टर ट्रक क्रिमिनल का पीछा करेगा, जिस पर ऑडियंस खुशी से चिल्लाती है। इसका अंत हमेशा क्रिमिनल की मौत से ही होता है। जो को अखाड़े में ले जाया जा रहा है, जबकि रीटा अफसोस करती हुई वापस व्हाइट हाउस आ गई और फ्रीटो के साथ टाइम मशीन में जाने के लिए तैयार है। रिहैबिलिटेशन को टीवी पर दिखाया जा रहा है। जो का एक भयानक ट्रक पीछा करता है, जबकि वो अपनी जान बचाने के लिए छोटी सी कार को इधर उधर घुमा रहा है। तभी रीटा ने एक गुलाब का पौधा देखा। वो उसी वक्त फ्रीटो को उसे रिहैबिलिटेशन में ले जाने के लिए कहती है। उसका प्लान है कि टीवी पर उगती हुई फसल को दिखा दे ताकि जो की सजा माफ कर दी जाए। इधर जो अभी भी ट्रक से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। रीटा वहां पहुंच गई और एक कैमरामैन को रिश्वत देकर फ्रीटो के साथ फसल का वीडियो बनाने के लिए भेज देती है। फिर मॉनिटरिंग रूम में जाकर उसने टीवी पर हो रहे ब्रॉडकास्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। फ्रीटो खेत में जाकर पौधों का वीडियो बना लेता है। ये हर बड़ी स्क्रीन पर आ गया। ये देखकर प्रेसिडेंट कोमाचो ने जो की जान बचा ली और उसकी सजा भी माफ कर देता है। पूरी ऑडियंस खुशी से चिल्लाने लगी। अब सभी व्हाइट हाउस की पार्टी में हैं। यहाँ रीटा कहती है कि वो वापस घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे फ्यूचर ही ज़्यादा पसंद है। जो चौंक गया, मगर उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करता। दोनों एक दूसरे से अलविदा कहती हैं, मगर जिससे पहले कि वो निकल पाता, प्रेसिडेंट ने उसे स्टेज पर बुला लिया और नया वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। लेकिन जो जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम मशीन से उसे वापस अपने समय में जाना है। सभी जो की तरफ आशा से देखते हैं कि वो उनके पास ही रह जाए। फिर एक आदमी ने कहा, कोई नहीं, टाइम मशीन तो वैसे भी बहुत बोरिंग है। अब सामने आता है कि टाइम मशीन सिर्फ एक बच्चों के देखने की सवारी है। कुछ महीनों बाद जो को अमेरिका का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है और रीटा उसकी वाइफ यानी कि फर्स्ट लेडी है। अब उसकी लीडरशिप में एक नया युग आएगा और शायद इंसान दोबारा से स्मार्ट हो जाए। फिर जो और रीटा के 3 बच्चे भी होते हैं, जो दुनिया के सबसे स्मार्ट बच्चे हैं।